अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर सुबह सुबह आपको ये समझना है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना कोई डो बनाना होगा आपको आटे का, ना ही ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स चाहिए और टेस्ट में इतना ज़बरदस्त आता है ये कि घर वाले बार बार इसको बनाने को कहेंगे। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर अंडे लिए हैं, टमाटर चॉप्ड, हरी मिर्ची चॉप, ऑनियन चॉप्ड और थोड़ी सी हरा धनिया चॉप और 1 कप मैदा लिया है और हाफ कप हमने मिल्क लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे अंडे और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन करती रहूँ। मुझे पर्सनली ऐसी रेसिपीज़ बहुत पसंद है जो सिंपल भी हों और टेस्टी भी हों, क्योंकि रोज़ रोज़ किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले लें और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च बिल्कुल कम रखें। यहाँ पर मैंने स्पाइसी बहुत कम रखा था ताकि बच्चे भी एंजॉय कर सकें ये हमारा चीज़ी अंडे वाला पराठा। वैसे चीज़ और एग का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। बाहर से पराठा हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट चीज़ी और फ्लेवरफुल, बस फिर नाश्ते का मज़ा ही अलग हो जाता है। और अगर आपके बच्चे ब्रेकफास्ट करने में नखरे करते हैं तो ये रेसिपी उनके लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। चीज़ की वजह से बच्चे इसे हैप्पीली खा लेते हैं और आपको भी तसल्ली हो जाती है कि नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ फिलिंग भी है। कभी कभी ना ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस घर में मौजूद कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दें और एक बहुत ही डिलीशियस मील तैयार हो जाता है। और इसको अब यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करना है और जो हमने फ्लार लिया है मैदा, उसको आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके लम्स फ्री मिक्स करें ताकि इसका एक अच्छा सा डो बन जाए, बैटर बन जाए, जिससे कि हम यहाँ पर पराठा बना सकें अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे हम यहाँ पर पैन में। अब इसके बाद पराठे का डो इसमें डाल देंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ही रनी होगी ना ही ज़्यादा थिक होगी, मीडियम रखें हम ताकि हमारा इस तरह से अच्छे सा पराठा बन जाए। इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। एक साइड होने के बाद अब हम इस पे चीज़ ऐड कर देंगे। खूब सारी चीज़ ऐड कीजिएगा ताकि बच्चे बहुत ही मज़े से पराठा इंजॉय कर सके। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे गरम गरम ही इंजॉय करें, क्योंकि फ़्रेश पराठे और मेल्टेड चीज़ का जो मज़ा है ना वो बाद में नहीं आता, वो सिर्फ गरम गरम पर ही आता है। पराठे को मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। हल्का हल्के हाथों से इसको अल्टा पलटा कर फ्राई करें। हाई फ्लेम बिल्कुल ना रखें क्योंकि जल जाएगा ना पराठा हमारा। इसका टेस्ट इसी तरह से आएगा कि आप इसे लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पलटा कर इसको फ्राई कर लें, यहाँ पर पका लें। आप इस पराठे को केचप, चटनी, रायता या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो चाय लवर है ना तो उनके लिए तो बहुत ही यम्मी होगा चाय के साथ भी। मेरे ख़्याल में गरम गरम चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन कमाल का होगा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट अगर कोई इसको इस तरह खाना पसंद करता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसको केचप या चटनी, रायता या फिर चाय के साथ किस तरह खाना पसंद करेंगे, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा वाला पराठा भी डाल दिया था और खूब सारी चीज़ भी ऐड कर दी है इसके ऊपर से। अगर आपको मेरी ऐसी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये एक चीज़ पराठा कैसा लगा। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम है जी। ऐसी ही सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाली टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखें, आपके घरों में बरकत और सुकून दे।
और देख सकते हैं आप लोग, हमारा एक पराठा बिल्कुल बन के रेडी है। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा बना था। एक चीज़ पराठा बिल्कुल रेडी है, बाहर से गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट चीज़ी और मसालेदार है, क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक्स और साल्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया था, तो ये बहुत ही मसालेदार होगा। इसे देखकर ही भूख लग गई है ना। ये देखिए कितना चीज़ी हुआ है अंदर से। फिर मिलेंगे एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अगर आपको ब्रेकफास्ट सीरीज़ इसी तरह से मेरे पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट ब्रेकफास्ट की क्या रेसिपी लेकर आऊँ मैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।